6 शेरों के देखने का अनुमान। पीएम मोदी ने खुली जीप में बैठकर सफारी की है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के दौरे पर और ऐसे में तीसरा दिन उनका, तो पीएम मोदी ने गिर के जंगल में सफारी की और यहां पर 5 से 6 शेरों के देखने का अनुमान है। तो पीएम मोदी ने खुली जीप में बैठकर ये सफारी की है गिर के जंगलों में, जहां पर एशियाटिक लायंस को लेकर एक खास संरक्षण किया जाता है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी भी सफारी पर निकले। ये गिर जंगल की तस्वीरें हैं जहां पर एशियाटिक लायन को देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी सफारी के जरिए यहां पर पहुंचे हैं और जीप में बैठकर उन्होंने सफारी की है। तो पीएम मोदी ने खुली जीप में बैठकर ये सफारी की। तकरीबन 5 से 6 शेरों के दिखने का अनुमान है। लगातार वन्य जीव संरक्षण को लेकर एक संदेश यहां पर दिया जाता है और ऐसे में जिस तरह से वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जा रहा है, उसमें वन्य जीवों का संरक्षण बहुत जरूरी है। खासतौर से अगर गिर की बात करें तो यहां पर एशियाटिक लायंस में जिस तरह से वृद्धि हुई है वो संतोषजनक है और शेरों की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए खास प्रोजेक्ट भी शुरू किए जा रहे हैं। तो पीएम मोदी ने यहाँ पर जंगल सफारी का आनंद लिया और 5 से 6 शेरों के दिखने का अनुमान भी जताया जा रहा है। तो पीएम मोदी ने खुली जीप में बैठकर ये सफारी की है और 5 से 6 शेरों को यहाँ पर देखा गया है। इनके लिए एक विशेष प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है, खासतौर से गिर के शेरों के लिए है। एशियाटिक लायंस इन्हें कहा जाता है और ऐसे में इनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी समय पहले जब लगातार ये वन्य जीव खत्म हो रहे थे, एशियाटिक लायंस खत्म हो रहे थे, तो इसको लेकर एक पहल शुरू की गई जो कि अब संतोषजनक स्थिति पर पहुंच चुकी है और लगातार एशियाटिक लायंस की जो वृद्धि हो रही है उससे कहीं ना कहीं वन्य जीव प्रेमी जो है उनमें खुशी है और भारत में भी एक तरह से माना जाए वन्य जीवों की संरक्षण के लिए एक बड़ा काम यहां पर गिर में होता हुआ दिखाई दिया। और प्रधानमंत्री मोदी जंगल सफारी पर निकले, खुली जीप में उन्होंने सफारी की और ऐसे में 5 से 6 शेरों के दिखने का अनुमान है। तो एक और प्रोजेक्ट जो लायन से जुड़ा हुआ है वो अभी अमल में लाया जा रहा है, उस पर भी काम किया जा रहा है। और ये देखिए तस्वीर आई है प्रधानमंत्री मोदी की खुली जीप में सफारी करते हुए और ऐसे में हाथों में कैमरा, क्योंकि नेचर प्रकृति से काफ़ी करीब रहे हैं। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक बड़ा काम उन्होंने गुजरात के गिर जंगलों के लिए भी किया है और ऐसे में खुद आज सफारी करते हुए दिखाई दिए। तो ये खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आई है, ये सफारी की ही तस्वीर है और खुली जीप में उन्होंने सफारी की। तो पीएम मोदी ने इस दौरान 5 से 6 शेरों का दीदार भी किया है। तो लगातार एशियाटिक लायंस की जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है गिर के जंगलों में और भी ज़्यादा काम अब यहाँ के शेरों के लिए किया जा रहा है लायंस प्रोजेक्ट के माध्यम से, जिससे कि वन्य जीवों का संरक्षण और ज़्यादा किया जा सके। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, 2 तस्वीर आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर जहाँ पर सफारी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं, खुली जीप है ये, भारी सुरक्षा के बीच वो पहुंचे हुए हैं और ऐसे में ये एक तस्वीर और निकलकर सामने आई है जो कि सफारी की ही तस्वीर है। हाथों में कैमरा लिए वो दिख रहे हैं और यहाँ पर 5 से 6 शेरों का दीदार भी हुआ है, यानी 5 से 6 शेरों के दिखने का अनुमान है क्योंकि लगातार यहाँ पर जो शेरों की वृद्धि हो रही है और कुल मिलाकर जो संरक्षण का एक बीड़ा उठाया गया था एशियाटिक लायंस को लेकर, वो यहाँ पर सफल होता हुआ दिखाई दिया और भी आगे इनके संरक्षण के लिए काम किए जा रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है और ऐसे में वन्य जीवों की किस तरह से सुरक्षा की जाती है। ये देखिए एक खूबसूरत तस्वीर है जिसमें कि 2 जो शेर है वो सड़क के किनारे दिख रहे हैं, यानी जो सफारी की जो रोड है उसके आसपास देखे जा सकते हैं। देखिए किस तरह से ये एशियाटिक लायंस हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने इनका दीदार किया है और इन्हीं का संरक्षण बहुत ज़रूरी था जिस वक्त ये ख़त्म होने के कगार पर थे। और ऐसे में जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार वृद्धि हुई है इन शेरों की जनसंख्या में, तो ये एक संतोषजनक नतीजा है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अभिजीत भट्ट जुड़ गए हैं। अभिजीत, फिलहाल ये जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है सफारी की, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तस्वीरें हैं। हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी सफारी कर रहे हैं और साथ में एशियाटिक लायंस भी देखे जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं बता दूं जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कहीं पे भी ऐसे सफारी, जंगल सफारी के लिए जाते हैं तो उनका अनूठा अंदाज जो देखने को मिलता है और खास करके अपने होम स्टेट गुजरात के गिर में जब आते हैं और वो गए हैं तब उनका जो अंदाज देखने को मिला है ये अलग ही अंदाज है। और जिस तरह से उनको मैंने पहले भी अपने दर्शकों को पहले भी बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोटोग्राफी का बहुत शौक है और खास करके वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक है। तो जिस तरह से उन्होंने फोटोग्राफी करी है, जिस तरह से फोटो लिए है, तो अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। और हमारे दर्शकों को ये भी बता दूं कि गुजरात में शेरों की जो आबादी है उसको बढ़ाने की और उसको संवर्धन और संरक्षण के लिए जब
2001 में जब उस पॉपुलेशन गिनी गई थी शेरों की, गिर में तो 327 ही थी, तो उसको लेके काफी चिंता जब 2001 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस टाइम पे मुख्यमंत्री बने और उन्होंने जब ये बात जानी, उसके बाद उन्होंने 2007 में गिर में जाके खुद जानकारी ली और किस तरह से उसका संवर्धन और संरक्षण किया जा सकता है, किस तरह से इनकी आबादी बढ़ाई जा सकती है, तो उसको लेके उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था और उस प्रोजेक्ट पे उसी तरह से काम करना शुरू किया। और आज 2020 की जो पॉपुलेशन गिनी गई है शेरों की, उसके आधार पे देखा जाए तो 674 शेरों की संख्या है, लेकिन और भी ज्यादा बढ़े क्योंकि एशियाटिक लायन सिर्फ गिर में ही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो मुहिम है वो आने वाले दिनों में काफी बड़ा रंग लाएगी और उनका जो अंदाज है, आज का फोटो जो आया है, तस्वीरें जो आई है, तो वो भी काफी अलग अंदाज में अलग मूड में दिख रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए, जिस तरह से सोमनाथ से आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शासन में रात्रि विश्राम भी किया, तो जो गेस्ट हाउस का नाम है वो भी सिंह सदन के नाम से है और ये अपने आप में समझा जा सकता है कि किस तरह से वो इन वन्य जीवों को महत्वता देते हैं, खासतौर से एशियाटिक लायंस को, जिनके संरक्षण का एक बड़ा जिम्मा उनके ऊपर था। बिल्कुल, जिस तरह से सासण गिर में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुके थे वो सिंह सदन है और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का एक ऑफिशियल सर्किट हाउस है, उसका नाम सिंह सदन सालों से है। और वहां पर वो जंगल के बीच में होने के कारण और आसपास में जो नेचुरल एटमॉस्फेयर है, रात के अंधेरे में भी जब देर रात को वहां पे जंगली जानवरों की दहाड़ने की आवाज आती है, तो वो काफी एटमॉस्फेयर जो है वहां पर जो वातावरण है वो बहुत ही सुकून वाला और बहुत ही मजा आता है। रात में जो सिंह सदन में रुकते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं वहां पे रुकते हैं, उनको भी काफी मजा आता है क्योंकि जिस तरह की दहाड़े सुनने को मिलती है, चाहे वो चीता हो, चाहे वो शेर हो, कोई भी जानवर हो, उनकी दहाड़ने की आवाज रात भर सुनाई देती है, तो उसको लेके भी कहीं ना कहीं ये सिंह सदन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल। और अभिजीत, ये देखिए, क्योंकि महिला वन कर्मचारियों से भी उन्होंने जो बातचीत करने की बात कही थी और शायद वो ये जानना और समझना चाहते हैं कि किस तरह से और एशियाटिक लायन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ गुजरात एक ऐसी जगह है, गिर का जंगल एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर भी बढ़ाया जा सकता है। जिन लोगों को वन्य जीवों से बहुत प्रेम होता है, सफारी पर जो जाना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन जगह है ये। बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो दौरा किया और जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, तो उसके सिलसिले में जो बैठक हो रही है उसमें कहीं ना कहीं वो उनके साथ वो संवाद भी करने वाले जो बीट गार्ड महिला कर्मचारी है सासन गिर की, उनके साथ संवाद भी करेंगे और उनको मोटरसाइकिल भी भेंट करने वाले, क्योंकि जिस तरह से महिलाएं काम करती है और जिस तरह से महिलाएं जंगल में घूमती रहती है, शेरों के पीछे शेरों को लोकेट करती रहती है, तो उनको कोई दिक्कत न हो, उनको कोई मुश्किल ना हो जंगल में घूमने की, तो उनके लिए भी सरकार ने ये जो योजना बनाई है और मोटरसाइकिल भेंट करने की बात है, तो आज प्रधानमंत्री के हाथों से वो दिया जाएगा। और जो दूसरी बात है कि वहां पर जिस तरह से पूरा का पूरा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस प्रोजेक्ट लायन के ऊपर ही है, क्योंकि जिस तरह से संरक्षण की जरूरत है, एशियाटिक लायन की जो संख्या है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि उन्होंने 15 अगस्त 2020 में लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा करी थी और 2022 में केंद्र सरकार ने आवंटन भी किया था और गुजरात सरकार इसके ऊपर कंटिन्यूसली काम के ऊपर, तो उसको चलते आने वाले दिनों में काफी फर्क दिखेगा और टूरिज्म के हिसाब से भी टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा आए, क्योंकि हर साल 4 महीना बंद रहता है जंगल सफारी, लेकिन बाकी के 8 महीने में काफी सारे टूरिस्ट आते हैं, लेकिन और भी ज्यादा टूरिस्ट आए, इस तरह का आयोजन किया जाए। और यहाँ पर जो जंगल एरिया है वहां पर किस तरह से रिसोर्ट बनाया जाए ताकि जंगल को भी नुकसान ना हो, वहां पे रहने वाले जंगली जानवरों को भी नुकसान ना हो और जानवर और मानवी के बीच में कोई घर्षण ना हो, कहीं पे ऐसा ना हो कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो जाए जानवरों को या मानवी को भी। तो इस संदर्भ में भी चर्चा की जाएगी और इसको किस तरह से डेवलप किया जाए टूरिज्म स्पॉट के हिसाब से, तो उसके ऊपर भी आयोजन किया जाएगा और इसके आधार पे पूरा का पूरा प्लानिंग किया जा रहा है। जी
बिल्कुल। और अभिजीत, यहाँ पर राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की भी शुरुआत की जा रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उन वन्य जीवों के लिए एक बेहतरीन सुविधा होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार जो वन्य जीव हैं बीमारी की चपेट में आ जाते हैं और उनका इलाज संभव नहीं हो पाता है, जो बहुत ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं ये उनके खत्म होने का कारण बनता है, जो कि नहीं होना चाहिए। और इसके लिए एक सरकार की तरफ से बड़ी पहल की जा रही है, केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रीय रेफरल केंद्र का स्थापना यहाँ पर होने वाली है। बिल्कुल। सासणगिर में मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सासणगिर में सिंह सदन के बगल में ही एक वेटरनिटी हॉस्पिटल है। वहां पर जो भी जानवर, जंगली जानवर जंगल में इंजर्ड होता है या उनकी तबीयत खराब होती है, तो उनको ट्रीटमेंट के लिए वहां लाया जाता है और ट्रीटमेंट करके अच्छा हो जाता है जानवर। उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब ज्यादा से ज्यादा वहां पे जानवर देखने को मिल रहे हैं, तो उसको चलते गिर के नजदीक में आए पिपलिया के पास जो जंगल एरिया है, वहां पर ये रेफरल हॉस्पिटल शुरू करने की बात है और उसका आयोजन किया गया है और उसकी नींव भी रखी जाए, ऐसी बात सुनने को मिली है। और हालांकि इस तरह की जो सुविधा अगर उपलब्ध होती है, तो जानवरों को, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था कि जंगल में खुले कुएं होते हैं, तो फेंसिंग होती है, रेलवे ट्रैक है, तो उसके कारण जिस तरह से एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंटल इंजरी होती है या कुछ भी होता है, तो उनको वो ट्रीटमेंट के लिए कहीं ना कहीं नजदीकी अस्पताल में ले जाना पड़ता है। तो सासनगिर में ही एक अस्पताल है वेटरनिटी और जानवरों का, तो इस आधार पे दूसरा अस्पताल भी अगर नजदीकी इलाके में खुला जाए, तो वहां पर भी उनकी ट्रीटमेंट हो सके और उनको अच्छी से रख रखाव हो सके और देखभाल भी हो सके और उनको फिर अच्छा हो जाए, उसके बाद वहां अपने जंगल में उसकी जगह पे छोड़ सके। इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और अभिजीत, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का 3 दिवसीय दौरा है गुजरात का, लेकिन ज्यादातर हमने देखा कि एक बड़ा संदेश वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पर दिया जा रहा है कि देखिए, पहले वनतारा पहुंचते हैं, उसके बाद जंगल सफारी, और साथ ही साथ वन कर्मियों से बातचीत भी वो करेंगे। यानी कुल मिलाकर जो बड़ा फोकस है वो है वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह से जंगल खत्म हो रहे हैं, ऐसे में इन वन्य जीवों के लिए काम करना बहुत जरूरी हो जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसको फोकस किया है और एक बड़ा मैसेज पूरे देश और दुनिया को जा रहा है। बिल्कुल। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी आज एक डाला था, उसमें भी साफ शब्दों में लिखा है कि जिस तरह से हम लोग पढ़े लिखे हो जाते हैं, हम लोग साक्षर होते हैं, तो उसके आधार पे जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता है, विकास होता है, तो कहीं ना कहीं जंगलों का विनाश शुरू हो जाता है। लेकिन जंगलों का विनाश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे माहौल में जंगल जितने होंगे उतना ज्यादा अपने देश का, अपने यहाँ का एटमॉस्फेयर या अपना एनवायरनमेंट जो है वो सही रहेगा। और उसको चलते उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया है कि वाइल्ड लाइफ डे है, तो हम आज एक संकल्प करें कि आने वाले दिनों में जंगलों को ज्यादा से ज्यादा विकसित करें, विनाश करें, और जहां तक हो सके एनवायरनमेंट अपना अच्छा होगा तो हम सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा, जानवरों का भी स्वास्थ्य अच्छा होगा। सबके स्वास्थ्य के लिए चिंता करते हुए उन्होंने ये संकल्प करने की बात करी और जंगल का विनाश से विकास करने की भी बात को उन्होंने अपने बात में जोर लगाया है। जी बिल्कुल अभिजीत। और अगर इस मैसेज को देश के मुखिया यानी हमारे प्रधानमंत्री मोदी देंगे तो और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। खुद जो देश का हर व्यक्ति है, हर बच्चा है, वो ये समझना उसे चाहिए कि वन्य जीवों का संरक्षण कितना ज़रूरी है और हमें बेवजह पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और इन वन्य जीवों की जहाँ हो सके सुरक्षा करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बता दें आपको, गिर के जंगल में प्रधानमंत्री मोदी की ये सफारी है और ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं एक बड़ा मैसेज यहाँ पर देती हुई दिखाई दे रही हैं कि किसी भी तरह से अपने पर्यावरण को संरक्षण करना एक बड़ी जिम्मेदारी सभी के लिए है। और साथ ही जो वन्य जीव इन जंगलों में रहते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं खास व्यवस्थाएं अगर हो जाए तो और ज़्यादा बेहतर इनके लिए हो सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.theindiadaily.com पर।